Hello and welcome back. This time we have question number 2 and the first part, and the question says find the value of first part p plus 2q plus 3r comma when p is equal to 1, q is equal to 5 and r is equal to 2. Simple. And now there is an algebraic expression which is given in the book, and p plus 2q plus 3r, and over here the values are also given. P is equal to 1, q is equal to 5 and r is equal to 2. अब जो है ये तीन वैल्यूज हैं, हमें उसको यहाँ पे अप्लाई करना है, हमें यहाँ फिट करना है और फिर हमें जो इसका आंसर निकालना है. तो इस तरीके से करके दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन. तो मैं जो है आपको करके दिखाता हूँ. इट्स वेरी सिंपल. इफ पॉसिबल मैं जो है आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से कोई स्टूडेंट्स अगर देख रहे हो, ट्राई कोशिश कीजिए कि जस्ट टेक आउट योर रजिस्टर कॉपी कुछ भी हो आपके पास, ऑफ कोर्स अ पेन आल्सो, और जो है आप कोशिश कीजिए हैंड टू हैंड. मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जो है आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए. तो यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ तो इस बहाने की आपकी डबल चेकिंग हो जाएगी. तो यहाँ पे आप देखते भी रहिए और साथ साथ आप साइड बाय साइड आप करते भी रहिए. तो इससे आपको जो है डबल चेकिंग हो जाएगी और आप अच्छे समझ जाएंगे कि क्वेश्चन क्या है. बाकी आपकी मर्जी, अगर आप देखना चाहते हैं इट्स अप टू यू. चलिए नाउ अब जो है मैं आई हैव रिटन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ओवर हियर. नाउ आई एम अप्लाइंग दिस values of this p, q and r in this algebraic expression. ये एक algebraic expression है. अब जो है इसमें जो है मुझे p, q और r की जगह मुझे नंबर्स फिट करने हैं जैसे कि वहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में. नाउ सिंपल p के जो है p की हम क्या करेंगे, सिंपल 1 प्लस अब जो 2q है 2 इंटू q. चलिए मैं इसे जो है ऐसे पूरा लिखता हूँ प्रॉपर, ताकि आपको परेशानी ना हो शुरुआत में. नाउ ओवर है. अब मैं इसका जो है मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ. सिंपल, आप ध्यान से देखिए. ये स्टेप ऐसे एक्स्ट्रा है, आप चाहें तो लिखे ना लिखें, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी. बट दिस इज कंपल्सरी. बड़ा स्टेप वो है 2 इंटू क्यू. क्यू इज इक्वल टू 5 एंड सिंपल 3 इंटू आर. 3 इंटू आर. आर इज इक्वल टू 2 लाइक दिस. एंड 1 प्लस 2 5 is 10. 10 प्लस 3 2 is 6. And now lastly 1 plus 10 is 11. 11 plus 6 is 17. So 17 is the answer of this question number 2, first part. The second part, 2a plus 4b plus 5c comma when a is equal to 5, b is equal to 10 and c is equal to 20. Simple. अब जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसमें जो है a, b और c की वैल्यूज दी हुई है, तो मैं उनको यहाँ अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है. Simple. First of all we will write the algebraic expression like this, and now I'm going step by step. मैं जल्दी नहीं मचा रहा हूँ, इसलिए मैं ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि जो है कोई अच्छे से आपको समझ में आ जाए. लाइक दिस. इसका सेंस यही है, यही मतलब है. बस हमें क्या करना है, इन द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि चैप्टर का नाम है सब्स्टिट्यूशन, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दीज in this algebraic expression so that we may get a value. हमें क्या है, इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और जो है हमारे सामने पूरा algebraic expression की जो है वैल्यू निकल के आ जाएगी. So simple. 2a is equal to 5 plus 4 into b. b is equal to 10 plus 5 into c. c is your 20. Like this we write. Then 2 5s are 10 plus 4 10s are 40 plus 20 into 5, that is 100. Now जो है 100 plus 40, that is 140. 140 plus 10 is your 150. So this is your answer for the second part. Just have a look. Third part says this time जो है the algebraic expression is very easy, ज़्यादा tough नहीं है. 3 minus 2b when a is equal to 8 and b is equal to 10. सिंपल. हमें क्या है, 3a minus 2b है, इसमें a और b दो ही दे रखे हैं यहाँ पे वेरिएबल्स, नॉट द थर्ड पार्ट. तो जो है सिंपली वी विल राइट लाइक दिस 3a minus 2b लाइक दिस. फिर इसके बाद जो है अगला स्टेप होगा हमारा, गो स्टेप बाय स्टेप, प्लीज नॉट मिस एनी स्टेप. सो सिंपल. a की वैल्यू है 8 minus 2 into 10 लाइक दिस. 8 is 24, इस तरह से लिखेंगे आप, एंड 2 10s are 20.
So you understood it. 24 minus 20 is 4, and this is your answer for the third part. Just have a look. Now the question says 5x plus 3y minus 6z. This is your algebraic expression, and the values which you have to substitute over here is x is equal to 3, y is equal to 5, and z is equal to 4. So now over here in this algebraic expression, we have to apply these values over here. So simply I am writing the algebraic expression first, that is 5x plus 3y minus 6z, like this, simple. Now my next step will be 5 into x. I am opening the algebraic expression in a simple way, into 6 into z, like this. Now next step, now over here we have to apply the values of x, y and z. X stands for 3 and 3 into y. Y is 5, simple. 6 into z, and z is your 4, like this. 5 3s are 15 plus 3 5s are 15 and 6 4s are 24, like this. So over here now they are not double addition over here. It's addition and subtraction both. So we will apply the formula of BODMAS. So first of all we will add these 15 plus 15, that is 30 minus 24, and your answer will ask me, that is 6. Now in this question you can see that I have done in a very lengthy manner, but at least anybody can understand easily how the question is done. So जो है मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन केस जो है अगर आपको थोड़ा लेंथी लगे तो आप इसमें जैसे ये वाला स्टेप है, ये एक्स्ट्रा है, अगर आप चाहें इसे हटा सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना खोल के डिटेल में करेंगे तो इसका फायदा आपको ये मिलेगा कि जो है एटलीस्ट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। आपको जो है समझ में आ जाएगा। फिर फ्यूचर क्लासेस में, जब बड़ी बड़ी क्लासेस में जाएंगे, तब देयर इज नो नीड टू डू सच ए लेंथी मैनर। आप चाहे सिंपल ये स्टेप लिख लीजिए, और जो है आप ये स्टेप लिख लीजिए और ये स्टेप लिख लीजिए, बस 1 2 3 4, मतलब इतना भी एक एक्स्ट्रा ये भी लिख सकते हैं आप। तो जो है एटलीस्ट आपका काम हो जाएगा। तो आपको ये नहीं है कि जो है बहुत लेंदी आपको वे में चलना है, लेकिन जस्ट बिकॉज जो है एट बिगनर्स लेवल, अभी आपको जो है क्लास 6 लेवल है एंड यू आर स्टार्टिंग अलजेब्रा। वैसे तो 5th क्लास में अलजेब्रा पढ़ी थी, लेकिन जो है वो हम उतने ढंग से नहीं सीख पाते जो बात एक क्लास 6 में आती है। तो क्लास 6 में जाके प्रॉपर तरीके से अलजेब्रा हम सीख पाते हैं कि अलजेब्रा का होती क्या है। तो जो है इस तरीके से करके आप जो है और बेटर आपके लिए कंफर्टेबल होगा। तो कोशिश करें खोल के ढंग से करें प्रॉपर तरीके से। और फिर मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, सॉल्व पूरा कर ही रहा हूँ, तो इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए। just have a look at the complete solution. Question number 5, now you can see it's a little bit difficult, थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है क्वेश्चन, लेकिन हम इसे ध्यान से करेंगे फिर क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। So let me write the algebraic expression over here. It's 2p minus 3q plus 4r minus 8s, like this you write. Now the next step, simple, 2 into p minus 3 into q plus 4 into r minus 8 into s, like this we write. Now once again 2 into p is 2 into 10 minus 3 into q. 3 into q is 8, 4 into r is 6, minus 8 into s. S is your 2, like this we write. Then once again 2 10s are 20 minus 3 8s are 24 plus 4 6s are 24 and minus 8 2s are 16, like this we write. अब देखिए ध्यान से देखिए, हम इसमें जो है इसमें बॉडमास का रूल अप्लाई करेंगे। सिंपल, हम जो इसमें जो है आपको क्या करना है कि जब जहाँ माइनस और प्लस एक साथ रखा और देयर जस्ट सेग्रीगेट द +1 एंड द -1। आपको क्या करना है कि जो भी दे रखा हो मल्टीप्लाई डिवाइड, आप जैसे प्लस वाले हैं, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, इनको एक तरफ कर लीजिए शिफ्ट, और जो है माइनस है जो माइनस है इनको एक तरफ शिफ्ट कर लीजिए। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज -24 प्लस 24 है, जिससे कि अगर आपको अलजेब्रा ठीक से समझ में आती हो, सिंपली जो है वी विल राइट दिस लाइक दिस, कट, एक कट लगा देंगे, क्योंकि बिकॉज ये दोनों कटेंगे आपस में, -24 प्लस 24
अदरवाइज अगर आप चाहें तो +24 और 20 को प्लस करके आपस में, और इसको भी आपस में माइनस करके, मतलब इनको ऐड करके उस तरीके से भी कर सकते हैं, तभी चलेगा। लेकिन यार ये सिंपल सा तरीका हमारे सामने कि -24 +24 जो है बराबर टक्कर के हैं, सो जो है ये ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। सो अब हमारे पास जो बचेगा दैट इज 20 - 16 एंड द आंसर विल बी 4 लाइक दिस। दिस इज योर आंसर, जस्ट हैव अ लुक। ये 6 पार्ट, जैसे आखिरी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का, एंड जो है इट्स लिटिल बिट टफ आल्सो, लेकिन जो है इसको भी ध्यान से करेंगे, अदरवाइज ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। सिंपली आई एम राइटिंग द क्वेश्चन ओवर हियर। 6m जो है, मुझे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है मैं इसको यहाँ कॉपी कर रहा हूँ। 6m - 2n - 5p - 3q, मैं इस तरह से लिख दूंगा। Now m is equal to 20, n is equal to 10, p is equal to 2 and q is equal to 9. Simple. 6 into m minus 2 into n minus 5 into p minus 3 into q. 6 into n, m is equal to 20. Simple. 2 into n, 2 into n is 2 times 20. And 5 into p, 5 into 2 and 3 into q. Q is equal to 9. Like this we write. Simple. 6 2 is 12. 120 minus 20 minus 10. 2 10s are 20. 5 2s are 10. And 3 9s are 27. Like this we write. अब अक्सर बच्चे जो है इसमें मिस्टेक कर बैठते हैं, इट्स अ कॉमन मिस्टेक कि जो है आप इसको तो माइनस कर देंगे, लेकिन जो बाद में जो है वैसे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो है फिर भी हो सकता है कि कई अक्सर जो है मिस्टेक्स हो जाती हैं, और फिर जो है हमें इनको भी माइनस करना है। तो बेटर ये होगा कि देखिए जब तीनों में माइनस लगा हुआ है तो तीनों के लेफ्ट वी ऑलवेज सी कि हर नंबर के जो है लेफ्ट में देखा जाता है हमेशा कि प्लस है माइनस है। अगर कुछ नहीं है इसका मतलब दिस थिंग कि इट्स +120 नॉट -120, ये +120 भी हम कुछ लिखा नहीं है। इस तरह यहाँ पे -20 -10 -27 है। तो हम क्या करते हैं कि रहेगा ये सब माइनस में ही, इसको हम एज इट इज उतार देते हैं, रहेगा माइनस में, बस इनको हम ऐड कर देते हैं, यानी कि -20 -30 ये 30 हो जाएगा, 30 + 27 दैट इज -57। एक ही बात है, चाहे आप इसे ऐसे लिखें चाहे आप इसे इस तरह से लिखें, एक ही बात है। अब जो है यहाँ पे नाउ वी विल माइनस इट आउट। 120 minus 57 that is equal to 63. So this is your last answer of this video. Just have a look at the solution. So that was all in the video. Have a nice day.